आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जेईई मेंस के 10 जनवरी 2019 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या करेगा, द वैल्यू ऑफ दिस इक्वल टू किसके बराबर है, ये अपने के पास निकालना है। यहाँ पर ये जो बॉक्स है, ये जो ब्रैकेट है वो नॉर्मल ब्रैकेट नहीं बल्कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाले ब्रैकेट है। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या करा है कि डी एक्स अपॉन बॉक्स एक्स प्लस टाइम्स साइन एक्स प्लस टाइम्स 4 के बराबर दे रहा है, वो भी डिनोमिनेटर में। सबसे पहले अपने के पास क्या कीजिए, ये इंटीजर कहाँ कहाँ बन रहे हैं, क्योंकि अपने पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहाँ पर स्प्लिट होते हैं, कहाँ पर नॉट डिफाइन होते हैं, इंटीजर पे। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले अपने पास बताइए कि ये इंटीजर कहाँ कहाँ बन रहे हैं इस रेंज में। तो माइनस पाई बाई टू से लेकर पाई बाई टू तक ही चेक करना है अपने के पास, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए दो दो अपने के पास क्या बैठा हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बैठा हुआ है। तो एक को पहले सॉल्व कर लेते हैं, दूसरे को एज इट इज रहने देते हैं। प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास बॉक्स साइन एक्स के बराबर, और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 4 के बराबर, और नॉमिनेटर में dx आ गया। ठीक है, सबसे पहले देखिए साइन एक्स इंटीजर कहाँ कहाँ बनेगा, माइनस पाई बाई टू से लेकर पाई बाई टू। तो साइन एक्स का ग्राफ देख लीजिए, तो यहाँ से साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो अपने पास कुछ इस तरीके का होता है। कहाँ से कहाँ तक, तो माइनस पाई बाई टू से लेकर के कहाँ तक, तो ये आ गया अपने पास पाई बाई टू तक। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ इंटीजर जीरो पे बनेगा, यानी अपने पास ये जो स्प्लिट होगा साइन एक्स के लिए वो अपने पास कहाँ पर स्प्लिट होगा, तो जीरो पे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले अपने पास साइन एक्स को देख लेते हैं। ये साइन एक्स, तो यहाँ से आई इक्वल टू आ जाएंगे इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई टू से लेकर के जीरो तक, और डिनोमिनेटर यहाँ से आ गया अपने के पास बॉक्स एक्स है। ठीक है, और प्लस टाइम्स जीरो से लेकर के माइनस पाई बाई टू से लेकर के जीरो के बीच में जो अपने के पास बॉक्स बनेगा इसका अपने के पास ग्रेटेस्ट इंटीजर वो माइनस वन के बराबर होगा, और प्लस टाइम्स 4 के बराबर, और नॉमिनेटर में ये आ गया dx के बराबर। प्लस टाइम्स इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, तो जीरो से लेकर के पाई बाई फोर। ठीक है, अब अपने पास जीरो से लेकर के पाई बाई फोर नहीं, जीरो से लेकर के पाई बाई टू। जीरो से लेकर के पाई बाई टू में अपने के पास, अच्छा ये जीरो से लेकर पाई बाई टू में ये जो बॉक्स होगा वो अपने पास क्या दे देगा, तो जीरो दे देगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये जो अपने के पास बॉक्स एक्स और प्लस टाइम्स जीरो और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 4 के बराबर। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद अपने पास फिर इंटीग्रेट तो करना ही है। ठीक है, तो ये आ गया अपने के पास नॉमिनेटर में, तो ये dx लिखा। तो क्या कीजिए थोड़े से सॉल्व कर लीजिए, और आपने के पास अब चेक करना है किसको, तो अब आपने के पास चेक करना है ये जो बॉक्स एक्स है ये इंटीजर कहाँ कहाँ बनेगा। तो माइनस पाई बाई टू से लेकर के जीरो में इंटीजर खोजिए, जीरो से लेकर के पाई बाई टू में इंटीजर खोजिए। ठीक है, अगर आपने पास पाई बाई टू के बारे में बात करें तो पाई बाई टू अप्रोक्सीमेटली आपने पास 1.57 के बराबर होता है। ठीक है, यानी आपने पास माइनस 1.57 से लेकर के जीरो के बीच में ये अपने पास इंटीजर कहाँ कहाँ बनेगा, तो ये तो एक तो अपने पास माइनस वन आ जाएगा, एक जीरो, तो जीरो तो अपने पास चेक करना ही नहीं, ये अपने पास माइनस वन ही एक इंटीजर बनेगा। तो यहाँ से अपने के पास क्या कर लेते हैं, हम स्प्लिट ही कर लेते एक ही बात। तो यहाँ से अपने के पास क्या कीजिए, स्प्लिट कीजिए, तो ये आ गया अपने के पास, बताइए इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई टू से लेकर के माइनस वन, और इसमें माइनस पाई बाई टू से लेकर के माइनस वन में ये जो फंक्शन होगा वो अपने पास किसके बराबर देगा, माइनस टू के बराबर। तो माइनस टू माइनस वन और प्लस टाइम्स 4 के बराबर, ये आ गया अपने पास वन अपॉन में माइनस टू माइनस वन और प्लस टाइम्स 4 के बराबर, क्योंकि माइनस वन से छोटा में अपने पास बॉक्स लीजिएगा तो वो अपने पास माइनस टू के बराबर देगा, हाँ या ना। ठीक है, ये आ गया, और नॉमिनेटर में अपने के पास है dx होगा ना, ये आ गया अपने पास नॉमिनेटर में हम dx लिखते जा रहे हैं, वन लिखने का कोई फायदा है नहीं, ये आ गया dx के बराबर। प्लस टाइम्स इंटीग्रेशन माइनस वन से लेकर के जीरो के बीच में, माइनस वन से लेकर के जीरो के बीच में ये जो बॉक्स होगा अभी इसी को सॉल्व कर रहे हैं, इधर तो अभी आए भी नहीं है। तो माइनस वन से लेकर के जीरो के बीच में ये अपने पास क्या दे देगा, तो ये तो अपने पास माइनस वन देगा, तो ये आ गया अपने पास नॉमिनेटर में dx, और होल अपन में अपने पास बताइए, तो ये आ गया अपने के पास, ये आ गया माइनस वन और प्लस टाइम्स 4 के बराबर। ठीक है, अब अपने के पास इस पे आ रहे हैं, इस पे, तो ये जीरो से लेकर के वन इंटीग्रेशन जीरो से लेकर के वन के बीच में, और ये आ गया अपने पास dx, जीरो से लेकर के वन का बॉक्स अपने पास हमेशा जीरो होता है, हाँ या ना। ठीक है, तो ये आ गया जीरो के बराबर, प्लस टाइम्स जीरो के बराबर, प्लस टाइम्स 4 के बराबर, और प्लस टाइम्स इंटीग्रेशन वन से लेकर के अगला जो होगा वो अपने पास पाई बाई टू, ये आ गया अपने पास dx, इसका जो वन से लेकर के पाई बाई टू का जो बॉक्स होगा वो वन होगा, प्लस टाइम्स जीरो प्लस टाइम्स 4। अब अपने पास थोड़ा सा फटाफट क्या कीजिए, तो इंटीग्रेट कर लीजिए। इंटीग्रेट करने से पहले क्या कीजिए, सॉल्व कर लेते हैं ना। ये अपने पास क्या है, आई है, ये क्या है अपने पास आई इक्वल टू, ये आ गया अपने पास चार में से तीन जाएगा वन, तो ये आ गया अपने पास dx, और ये आ गया अपने पास अपॉन में चार में से तीन जाएगा तो माइनस वन बचेगा, ये आ गया अपने पास माइनस प्लस वन के बराबर, ये आ गया वन के बराबर, और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, तो माइनस पाई बाई टू से लेकर के माइनस वन के बराबर, सारा तो अपने पास इंटीजर ही बचेगा, चार में से दो, ये आ गया अपने पास वन अपॉन टू के बराबर, चार में से दो जाएगा, दो बचेगा, और ये आ गया इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, तो जी माइनस वन से लेकर के जीरो होता, और ये आ गया dx के बराबर, प्लस टाइम्स इंटीग्रेशन ये आ गया dx, और अपॉन में आ गया अपने पास 4 के बराबर। ठीक है, जीरो से लेकर के कहाँ तक, तो वन के तक,
ठीक है, इसको अपने पास क्या कीजिए, थोड़े से सही से लिख दे ताकि जगह बन जाए। ठीक है, चलिए हटा। ठीक है, जगह बनाने के लिए अपने पास क्या कीजिए, ये आ गया अपने पास डी एक्स और अपॉन में आ गया 2 के बराबर प्लस टाइम्स इंटीग्रेशन, इसको हम यहाँ पर लिख दिए और इसको अपने पास क्या कीजिए, तो ये आ गया डी एक्स और अपॉन में 4 के बराबर और ये आ गया अपने पास 0 से लेकर के 1 प्लस टाइम्स इंटीग्रेशन डी एक्स और अपॉन में किस तरह आ जाएंगे 5 के बराबर और ये आ गया 1 से लेकर के π/2। अब अपने पास सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए, कैलकुलेशन थोड़ा खतरनाक वाला है। ठीक है, तो एक्स का भी एक्स, तो ये आ गया अपने के पास -1 और प्लस टाइम्स π/2 के बराबर, हम डायरेक्ट ये लिख ही देते हैं। ठीक है, हम एक एक स्टेप लिख रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, ये आ गया अपने पास एक्स -π/2 और ये आ गया अपने पास -1 के बराबर प्लस टाइम्स 1/2 और ये आ गया अपने पास एक्स लिमिट अपने पास -1 0 और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 1/4। बताइए, ये आ गया अपने के पास 1/4 लिमिट 0 से लेकर के 1 तक, ये एक्स आ गया और 0 से लेकर के 1 तक प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 1/5 लिमिट अपने पास, बताइए लिमिट अपने के पास आ जाएंगे एक्स 1 से लेकर के π/2 तक। ठीक है, अब अपने पास यहाँ पर जगह नहीं, अब अपने पास दूसरे पेज पे लिख लीजिए। यहाँ से अपने पास आई इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे, आई इक्वल टू देख लीजिए, आई इक्वल टू आ जाएंगे अपने के पास -1 और प्लस π/2 के बराबर, तो -1 प्लस π/2 के बराबर ये आ गया और यहाँ से अपने के पास आ जाएंगे प्लस टाइम्स, बताइए प्लस टाइम्स आ गया अपने के पास 0 और प्लस 1 के बराबर, डायरेक्ट हम 1/2 लिख रहे हैं। ठीक है, और प्लस टाइम्स इतना कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, तो ये आ गया अपने पास 1/4 के बराबर प्लस टाइम्स 1/4 के बराबर और प्लस टाइम्स, अब बताइए क्या गया अपने के पास π/2 डालेंगे तो 1/5 माइनस टाइम्स 1/5 और इनटू में अपने पास किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया π/2 और माइनस टाइम्स 1 के बराबर, आई थिंक माइनस टाइम्स अपने पास किस तरह हो जाएंगे, इधर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 1 के बराबर। अब अपने पास कैलकुलेशन कीजिए, तो ये आ गया अपने पास -1 प्लस π/2 और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 1/2 प्लस टाइम्स 1/4 के बराबर और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास π/10 के बराबर और माइनस टाइम्स 1/5 के बराबर। अब क्या करते हैं, डायरेक्ट हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आपने पास ऐसे भी देख लीजिए, आंसर में आपने के पास 10 दे रखा, तो आपने के पास ऑप्शन नंबर डी ही हमें लग रहा है। खैर आपने के पास चेक कर लेते हैं, यहाँ से आपने के पास एलसीएम किसके बराबर हो जाएंगे, तो एलसीएम तो आपने के पास क्या गया 10 एलसीएम नहीं 20 आपने के पास एलसीएम आ जाएंगे, एलसीएम आपने के पास आ जाएंगे 20, क्या गया अपने के पास -20 प्लस टाइम्स 10 पाई प्लस टाइम्स आपने के पास किस तरह आ जाएंगे 10 पाई के बराबर और प्लस टाइम्स 10 के बराबर प्लस टाइम्स 5 के बराबर और प्लस टाइम्स ये अपने पास 2 पाई के बराबर 2 पाई और ये आ गया माइनस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे 4 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ गया 10 2 12 यानी आ गया 12 पाई के बराबर, क्या आ जाएंगे अपने पास 10 2 12 12 पाई 10 5 15, 15 में से 10 जाएगा, 15 में से 20 जाएगा तो -5 बचेगा, तो माइनस टाइम्स 9 के बराबर और होल अपन में आ गया अपने पास 20 के बराबर। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, तो 3 पाई कॉमन, 3 कॉमन आ जाएंगे, जैसे 3 कॉमन आ जाएंगे तो अपने पास आ जाएंगे 4 पाई माइनस टाइम्स 3 के बराबर और होल अपॉन में 20 के बराबर। अब देखिए ये कौन से ऑप्शन में है, तो अपॉन में 20 साइड एक ही ऑप्शन में दे रखा है, इसमें दे रखा है अपने पास 3/20 अपॉन इंटू 4 पाई माइनस 3 के बराबर 4 पाई माइनस 3, ऑप्शन नंबर कैलकाटा इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर। तो थोड़े से कैलकुलेशन है इसके, यहाँ से तो आपने के पास इंटीग्रेशन का काम तो कुछ नहीं था, बस आपने के पास थोड़े बहुत ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का काम था जो कि आपने के पास फंक्शन चैप्टर का है। तो मैथ्स में आपने के पास 2-3 चैप्टर एक में घुसेड़ देता है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। ठीक है, तो ये तो आपने के पास पूरा किसका काम था, तो ये तो फंक्शन का काम था, यहाँ तक इंटीग्रेशन बस इतना दूर हुआ है, यहाँ पर देख लो बस इंटीग्रेशन यहाँ से लेकर के यहाँ तक हुआ है और इसके बाद तो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन खतरनाक वाला है, थोड़े बहुत गलती हुआ तो आपके मोए मोमेंट हो जाए। तो ये थे आपने जेईई मेंस के 10 जनवरी 2019 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था और ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में आए तो बना के आइए, क्योंकि बस अपने के पास कैलकुलेशन वाले पार्ट है, सोचने वाला पार्ट तो है नहीं, थोड़े बहुत सोचने वाले पार्ट है, फंक्शन से अपने के पास रिलेट किया गया और कुछ नहीं। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंडिशन आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।